सही है कि नहीं? हाँ, मैं आपको सबको याद दिला दूं, आज दिन भर आप लोगों के बीच में चली हूं और आप लोगों से मेरे को थोड़ा सा कभी इधर कभी उधर मिलने का मौका मिला है। जोधपुर का बॉर्डर क्रॉस करते ही आप लोगों के क्षेत्र में कभी खट्टी कभी मीठी यादों को याद करते हुए 120 किलोमीटर करनाल तक मुझे आने का मिला और जगह जगह पे आप लोगों ने मिलकर प्यार दिया, स्वागत किया। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुरुष तो सब दूर मुझे मिल जाते हैं, परंतु चल के आई हैं इतनी सारी माताएं बहनें। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने हमेशा यही माना है कि हमारे तो दो ही समाज हैं, एक समाज ये बैठा है और दूसरा समाज ये बैठा है। इन दोनों के बीच में मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कभी कोई झगड़ा तो है ही नहीं, और अगर इसी तरीके से प्यार से हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता है। बस एक ही रोक सकता है, गलती से कांग्रेस आ जाती है तो हमारा विकास थम जाता है। पर शुरुआत से पहले मैं याद रख करना चाहूंगी हमारे पूर्व विधायक बंशीधर जी सारस्वत को, पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री भानु प्रकाश जी को, पूर्व सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह जी डांगावास को और पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरीश कुमावत जी को, और उनको सबको मैं श्रद्धा से प्रणाम करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर नागौर इतनी आसान जगह नहीं है। और 30-40 साल पीछे चले जाओ तो मुझे ध्यान है कि इन लोगों ने कैसे कैसे मुश्किलों से निकलकर नागौर के अंदर कमल खिलाने का अथक 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 प्रयास किया और नागौर के विकास के अंदर बहुत अच्छा अपना योगदान उन्होंने दिया। ये जब भी आपको बता रहे थे यूनुस साहब, 1 मार्च 2003 में हमारी यात्रा आपके गांधी चौक पे रुकी थी। उस गांधी चौक में पहली दफा मुझे समझ में आया कि ये नागौर क्या चीज है। यहां से लेके वहां तक सब हमारे बड़े बुजुर्गन, हमारी माताएं बहनें, सब लोग बैठी हुई थी और मालूम नहीं मुझे क्यों घबराहट हुई कि मैं राजस्थान के मानचित्र के दिल के ऊपर जाके बैठी हूं और ये मेरा पूरा परिवार मेरे सामने यहां बैठा हुआ है। सब मेरे अंदर विश्वास करने की कोशिश कर रहा है, सब अपना प्यार देने की कोशिश मुझे कर रहा है। क्या इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से उठा पाएंगे? मुझे लगा कि आप लोगों से पूछा जाए कि क्या क्या मुसीबतें हैं, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो किसी ने मेरे को कहा कि हमारी हड्डियों की हालत खराब हो गई है, ये रसायन है फ्लोराइड नाम की चीज जो पानी के अंदर है, और उस फ्लोराइड की वजह से हमारे दांतों के ऊपर, हमारी हड्डियों के ऊपर बहुत बड़ा असर आ रहा है। और लोगों ने हंस के मुझे कहा कि ये तो 30-40 साल 50 साल से हम कहते कहते लोगों से थक गए, कोई हमारी बात आज तक पूरा नहीं कर सका। और उनको लग रहा था कि ये भी क्या, अभी तो आई है लड़की, क्या कर सकेगी। तो मेरे कान में डाल दिया कि भाई अगर पानी हम लोगों को मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात कर पाओगे, बहुत बड़ी बात नागौर के लिए हो जाएगा और हम उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। राजनीति के अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही कम होता है। याददाश्त जिसको कहते हैं ना, वो याददाश्त आज गर्मी में तो सब कुछ याद आ जाता है, परंतु जब ठंडक हो जाती है, अपने सामान और अपना काम अपने को मिल जाता है, तो वो याददाश्त धीरे 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 कम हो जाती है। मैं आज ही याद दिलाना चाह रही हूँ, यूनुस जी ने याद दिलाने की कोशिश की कि 4000 करोड़ का फर्स्ट फेज, उस फर्स्ट फेज के अंदर नागौर, कीमसर, मेड़ता, डेगाना, इनने कहा मेरे को कि हिमालय का पानी पिलाओ, हिमालय का पानी पिलाओ। ने सोचा ये क्या पिला पाएगी, क्या पिला पाएगी। परंतु बताओ आप लोग सब यहां बैठे हो, क्या हिमालय का पानी लाकर पिलाने का काम हम लोगों ने किया कि नहीं किया, ये बताओ। वादा किया था कि नागौर और नागौर के 500 गांव, उसमें हम पानी ले जाने का काम करेंगे।
और हम मुझे खुशी की बात ये कहते हुए है कि हम लोगों ने 500 गांव के अंदर और ये चारों जगह के अंदर हम लोगों ने पानी पिलाने का काम किया और आज तक वो पानी यहां फर्स्ट फेज में पहुंचा है। सेकंड फेज में भी जो 11 कस्बे थे उन 11 के 11 कस्बे के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचाने का काम किया। अब पानी तो हमने अपने टाइम में पहुंचा दिया भाइयों, परंतु कुछ ही दिन के बाद कांग्रेस की सरकार फिर वापस आ गई। उनका यह मानना है और मेरे को कहते भी थे, अरे ये सपने दिखाते रहो, काम पूरा करने की क्या जरूरत है? अगर काम पूरा कर दोगे तो फिर हमारी पूछ कहां से होगी? सोच लो कितनी अकलमंदी है। पूछ नहीं होगी अगर काम हो जाएगा तो। सपने पूरे नहीं करने हैं, सपने को खाली दिखाते रहना है। ये कांग्रेस का पुराना उनकी आदत है और ये कहते रहते हैं आप लोगों के बीच में। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 10 में से आपने 9 सीटें दी। हमारे कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आपने डाला। फेज 2 के अंदर का पानी आप तक पहुंचा। फेज 2 के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं डॉक्टर सांवरलाल जी जाट को, जिन्होंने लग के फेज 1 के अंदर उन्होंने लग के मेहनत करके और पानी को जगह जगह पहुंचाने का काम किया। फेज 2 के अंदर स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी कोई पीछे नहीं हटी, उसने भी मेहनत की और मेहनत करके जगह जगह पे पानी पहुंचाने का उन्होंने भी काम किया। छोटी खाटू से कुछ ही दूर में 2 मई 2018 के अंदर शेरानी में मैं आई थी। मुझे याद है कि वहां अस्पताल का उद्घाटन मुझे करना था, तो उसके लिए मैं आई थी। वहां सबने मेरे हाथ पकड़ के कहा कि भाई यहां तो पीने के पानी की योजना को भी आप मंजूर कर दो। मन में आया कि किसी से बात तो की नहीं है, बिना बात किए हम कैसे पानी कह सकते हैं, परंतु इतना आग्रह हुआ कि हमने वहां हां भी कर दिया। और मैं समझती हूं कि उस पानी की योजना की स्वीकृति भी होने के बाद वहां पानी भी पहुंचाने का काम वहां शेरानी के अंदर किया। अब सरकार बदली, सरकार बदलते ही हालात भी बदले और आज पानी को लेकर जगह जगह, जबकि मीठा पानी आ रहा है, आ सकता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है अब, परंतु बताओ हाहाकार पूरे नागौर के अंदर है कि पानी चाहिए पानी चाहिए। टैंकर भिजवाए जा रहे हैं, वो भी पर्याप्त नहीं है। आज ये परिस्थिति आपके नागौर के अंदर हो गई है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही है। मुझे याद है कि पहले कार्यकाल में हम लोगों ने इस जिले के 3 और दूसरे कार्यकाल में 2 मंत्री बनाए थे, क्योंकि आपने इतनी सारी सीटें हमको दी थी। इसलिए हमने कहा कि नागौर को 3 मंत्री, फिर सेकंड टाइम 2 मंत्री हम लोगों ने देकर नागौर का काम करने का, आगे बढ़ाने का काम किया। किसी भी क्षेत्र का अगर हम लोगों को आगे बढ़ाना है, उसका विकास करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम सड़कों का होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान के नक्शे का दिल है और हमारे मंत्रियों पे मुझे गर्व है, जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने रोड बनाए, वो सब मंत्रियों ने कोई कोर कसर पैसे की छोड़ी नहीं, आप तक पैसा पहुंचाया और वो रोड बनाने का काम किया। मैं तो ये यूनुस साहब से बार बार कहती थी कि क्या पूरे राजस्थान के पैसे यहीं जाएंगे क्या? परंतु आज मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूं कि नागौर से आप राजस्थान के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी जाना चाहो तो बताओ, जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हो कि नहीं? यहां कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो सरसराते हुए निकल आओ। आप मेरे को तो आज मेरी किस्मत में ये 458 नेशनल हाईवे ये मेरे उसमें आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अब यूनुस को पकड़ के कहूंगी कि तुम्हारे तो सड़कें बहुत अच्छी बताते हो तुम, ये एक सड़क कैसे बच गई? तो डेगाना वाला मेरे साथ अजय सिंह किलक पे बैठे हुए थे। अजय ने कहा कि ये है वो सड़क जो 2008 के अंदर कांग्रेस ने करवाई थी और पीरियड के अंदर इसको रिपेयरिंग का काम करना था, वो भी कर नहीं पाए। ये हम लोगों की नहीं है सड़क। आप नाराज हो जाओगे, नहीं है तो इसलिए मैंने तुमको तो कहा नहीं ना, अभी तुमको तो कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरे को बता दिया कि ये आपके इसमें नहीं आ रही है, नहीं तो मैं तो वैसे ही पकड़ने वाली थी आपको इस मीटिंग के पहुंचने के पहले।
ये गहलोत से मैं पूछना चाहती हूं, 6,500 करोड़ रुपया 2 बजट का पैसा पीडब्ल्यूडी का एक टाइम हम लोगों ने खर्च करके जगह जगह में आपके रोड्स बना दिए। नागौर वालों को कोई नहीं, आज तो गाड़ी में बैठ के पानी पी सकते हो, फैलेगा नहीं। ऐसी तो कई जगह पे आपकी सड़कें बन गई, पीने का पानी। और ये 2 बड़े काम आपके थे, वो दोनों बड़े काम हमने करके दिए। प्रमुख सड़कें बहुत हैं आपकी, मुझे नहीं लगता मुझे गिनाने की आपको जरूरत है, ये तो आप लिखवाई दो। जयपुर, जोबनेर, कुचामन, तरनऊ और सड़क विकास, कोटपुतली, नीम थाना, सीकर, सालासर, बालाजी, मुकुंदगढ़। आप बताओ, नागौर, जोधपुर, निम्बा, जोधा और ये सालासर, नागौर, मेड़ता, मोरा, डेगाना, खाटू, सालासर, पुष्कर। अरे नाम लेते जाओ तो करीबन 21 सड़कें ऐसी हैं जो पूरे के पूरे इस नागौर के जिले को और नागौर के जिले के बाहर हमारे जिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। धार्मिक महत्व के कितने सारे काम आपके हो गए। आज मुझे वीर तेजा जी के खरनाल के अंदर दर्शन करने का मौका मिला। कई सालों के बाद मैं वापस आ रही हूं। मैंने सबको यही कहा कि हम लोग वादा करते हैं तो उस वादा को भूलते नहीं है, उस वादा को पूरा करने का काम हम करते हैं। और मुझे खुशी है कि मीराबाई की स्मारक, मीरा महल का संरक्षण, खरनाल में वीर तेजा जी की पैनोरामा, पीपासर में गुरु जम्बेश्वर, नागौर में अमर सिंह राठौड़, इन सब के पैनोरामा, और मैं तो कुछ ही बता रही हूं आपको, इन सब के पैनोरामा मैंने पूरे किए। आज वीर तेजा जी की पैनोरामा का चक्कर मैंने लगाया। शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस की सरकार को। हमने हैंडओवर उनको किया, जब से हमारी सरकार गई उसके ऊपर इतना बड़ा ताला लगा के छोड़ दिया है। आज ताला खोला, उसको सफाई करवाया और मैंने जगह जगह पे देखा तो अंदर से सीपे जा रहा है, दीवार का पेंट निकल रहा है, गंदगी सब दूर फैला हुआ है। वो आपके इस्तेमाल के लिए हम लोगों ने आपके लिए बनाया था, ताला लगा के रखने के लिए नहीं था। परंतु आज वो देखने को मुझे मिला है। नागौर शहर के अंदर मुझे याद है, जब भी मैं जाती थी तो ये सबसे पहले मेरे गले पड़ते थे, अरे साहब ये 2 आरओबी तो बना दो। नागौर के है कोई यहां? सब मंच वाले हैं, हम तो जनता से बात करते हैं सर। वहां मैं कहना चाह रही हूं, 2 आरओबी के पीछे मेरे पड़े। हमने कितनी कोशिश की वो 2 आरओबी को कंप्लीट करने का काम चालू किया, आज वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, कितनी शर्म की बात है। पैसे की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, बस इच्छा शक्ति की कमी है। और ये हम लोगों को इन नागौर के अंदर, इन आरओबी के अंदर देखने को हमें मिला। अशोक गहलोत कभी जनता का प्रबंधन वैसे भी नहीं करता भाइयों। आप लोगों ने कितने साल से इसको देख लिया है। खुद का प्रबंधन करने में नंबर 1, जनता का प्रबंधन आसानी से नहीं होता, वो हम लोगों ने देखा है। ये सरकार ज्यादा समय अपना जो है वो बयानों में, निर्देशों में, आपसी झगड़ों में, प्रेस वार्ता में, कागजों में, इन्हीं चीजों के अंदर अपने को समा जाती है। बट जब अपन चर्चा करते हैं कि अशोक गहलोत की उपलब्धि क्या हुई है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई है उनकी कि हमारी जनहितैषी योजनाएं जो भी है उनको सबको बंद करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस अशोक गहलोत की सरकार ने किया। मैं ये पूछना चाहती हूं कि कितने अच्छे अच्छे काम थे। कोई भी अच्छा काम कोई भी सरकार अगर करती है तो दूसरी सरकार जो आती है उसके अंदर 4 चांद लगाकर उसको और आगे बढ़ाए तो कितना अच्छा होता है जनता के लिए। उसको बंद करने की जरूरत क्या है? अगर अच्छा काम हो रहा है, जनता उससे खुश है, तो उसको और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम उनको करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। महिला विरोधी, सबसे बड़ी महिला विरोधी सरकार अगर कहीं है तो यह सरकार है, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम दुनिया की, भामाशाह की योजना जो हम लोगों ने बनाई थी हमारी महिलाओं के लिए, जिसके द्वारा पूरे राजस्थान की वो महिला बैंक अकाउंट की मालकिन हो जाती, जिनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डालने का काम हम लोगों ने तय किया था। ऐसे स्कीम को बंद करने का औचित्य क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा कर्जदार स्टेट अगर कोई बनने जा रहा है तो आज मैं आपको यह बताना चाहती हूं,
वो है राजस्थान। बिजली के अंदर कितने मुश्किल से हम लोगों ने 65,000 करोड़ को 20,000 करोड़ तक ला दिया था, और मुझे यह विश्वास था कि अगर 5 साल और हम लोगों को मिल जाते तो 20,000 करोड़ को भी खत्म करके और आगे हम आपके बिजली के दाम को भी कर सकते थे। ये फ्री बिजली, ये सब नाटक हमको करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि फ्री बिजली तो तभी हो सकता है जब आपको बिजली मिले। जब बिजली ही नहीं मिल रही है तो फ्री बिजली कहां से आप लोगों के पास आएगी, मुझे समझ में नहीं आती। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में गई हूं वहां जनता ने चिल्ला चिल्ला के मुझे बोला है कि बिजली आती है जाती है। यह समस्या मैंने सोचा था कि 5 साल पहले हम लोगों ने खत्म कर दिया था, परंतु उस बिजली के विभाग को फिर से 80,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने कर दिया है, और वही मुसीबत, वही समस्या, उससे हम लोगों को जूझने की जरूरत होगी। अब चुनाव आ गया भाइयों, आजकल बहुत ज्यादा बयानबाजी जोरों पे है। मैंने बयान जो आता है वो बयान देता है। राजनीति में 2 किस्म के लोग होते हैं भाई। एक वो लोग हैं जो बयान देते हैं, और एक वो लोग हैं जो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले लोगों के अंदर आती है, और जहां तक कांग्रेस को देखती है वो बयान देने वाली, बयान वीरों की पार्टी इस्तेमाल किया गया, वो आप लोगों से किसी से छिपी नहीं है। मैं कहती हूं कि हमें तो यह बताया गया है कि हमारी संस्कृति में नारी के घर के अंदर पूजा होती है। हर एक के घर में उसकी मां है, उसकी बेटी है, उसकी बहू है। अगर उसके खिलाफ वो इस तरीके के बयान दे तो मैं समझती हूं कि लानत है ऐसे लोगों को। उन सब लोगों को यह समझना चाहिए कि महिला तो वो चीज होती है, शक्ति का प्रतीक है। कर लो जितना करना है। मैंने तो यह कहा कि हम तो डटे रहेंगे, हम तो हटेंगे नहीं, ना पहले हटे और ना आज हटेंगे। मैं तो हमेशा यह कह दिया है कि तूफानों से टकराने का हमने भी सीखा है, 30 साल हमने करके देखा है, और इतने जल्दी नहीं। जनता की लड़ाई लड़ने में हम लोग पीछे कभी नहीं हटे, और आज भी मैं आपको यहां से जाके, यहां से जब निकलूंगी तो ये कह के जा रही हूं कि हम लोग भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आ जाओ मैदान में सबके सब, तो देख लिया हमने। ऐसे कितने लोग हैं, कोई कहता है कि टीवी में आ जाता है, कोई कहता है कि बहुत पसंद है। मैं अपने भाइयों को इस कहना चाहती हूं कि हमारे कितने सारे जवान लोग, उनको सबको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके खिलाफ केसेस वगैरह हैं उनको यह सोच लेना चाहिए कि आगे हमारा क्या होगा। आप यह समझ लीजिए कि रीट की तो परीक्षाओं के अंदर जिस तरीके से चल रहा है वो आपने सबने देख लिया। बच्चे का भविष्य अब अदर में आ गया है। अब जिसके खिलाफ केस है, समझो कोई प्राइवेट फैक्ट्री हमारे राजस्थान के अंदर आ भी गई, हम तो ये चाहते हैं कि बाहर के लोग नहीं आए काम करने के लिए, हमारे ही बच्चे पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े होके उन इंडस्ट्री को चलाने का काम हमारे ही प्रदेश के अंदर करें। बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। परंतु वो आपका बायोडेटा देखेंगे, बायोडेटा में देखेंगे कि क्या नाम है, कहां से आता है, इसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है। अगर उसके रिकॉर्ड में केस वगैरह है तो सबसे पहले उसको अलग कर देता है। कि भाइयों और बहनों, हम लोगों को इसके बारे में अब सोचने की जरूरत है। ये परिवार है, ये पढ़ा लिखा परिवार होगा, आगे अपने पैर पे खड़ा होगा, और खड़ा होके इस राजस्थान को विकसित करने का और आगे बढ़ाने का, और साथ में नागौर को आगे बढ़ाने का काम ये क्षेत्र करेगा, ये मुझे विश्वास है। 2003 के बाद अशोक गहलोत जी को बहुमत नहीं मिली है भाइयों। उनकी नजर में सबसे बड़े शत्रु तो हम ही लोग हैं। आप लोग जानते हो, उनके राह का कांटा आज अगर कोई है तो हम ही लोग हैं। इसलिए उनकी कोई भी तारीफ के अंदर सद्भावना नहीं है, दुर्भावना है। इस चीज को समझने की सबको जरूरत है। अकेले एक महिला के ऊपर कितने निशाना साधोगे भाई, और कौन कौन लोग साधेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी और निशाना साधो,
पर याद आप लोगों को शायद ये नहीं है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, सब सुख लही तुम्हारी सरना, क्या, जोर से बोलो भाई, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। हाँ याद रखो, हनुमान जी खड़े हैं, आप खड़े हो, हनुमान बन के हमारा ये परिवार सामने मेरे खड़ा है। मुझे किस चीज की डर, मैं क्यों डरूं जब आप लोग सब यहां खड़े हो, जब आप लोग सब ने अपने परिवार जैसे हमको प्यार दिया है, क्योंकि ये 4 साल जब निकले हैं आपके प्यार के ऊपर ही तो निकले हैं। और मैं बार बार यही कहती हूं कि आज राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, जो हमें साथ दिया है, जो हमें विश्वास दिया है और आशीर्वाद दिया है, उसके बिना तो मैं यहां कभी खड़ी ही नहीं हो सकती थी। आपको सबको मेरा धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार मुझे देते रहो, हमारे पार्टी को देते रहो, और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि हम इस पार्टी के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे और आपके काम में कहीं कमी नहीं होने देंगे। ये वादा मैंने तब किया था, उसको पूरा किया, मैं अब भी आपको दे रही हूं और मैं विश्वास दिलाती हूं कि उसको पूरा करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, तो मुझे आप लोगों से एक दफा संकल्प करवाना है। दोनों हाथ मुट्ठी करके, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को अपने संकल्प दिलवाओ कि एक ऐसी सरकार हम लोगों को बनानी है जो चिंता करती है जनता की। एक ऐसी सरकार हमको बनानी है जो क्षेत्र के अंदर उन्नति और खुशहाली लाकर छोड़ेगी। एक ऐसी सरकार हमको लानी है जो भ्रष्टाचार से दूर होकर हमारी जनता को अपने को पहले मान करके आपके पीछे चलेगी। 36 के 36 कौम को गले से लगाने का वो काम करेगी और जो वादे किए हैं उसको निभाने का काम वो जरूर करेगी। आइए मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, 2023 के विधानसभा का चुनाव अपन मिलकर जीतेंगे। और इस बार मैं आप लोगों को कह रही हूं, नागौर के जो भी लोग यहां बैठे हुए हैं भाई, 9 से नहीं चलेगा, 9 से नहीं चलेगा। ये आप बैठे हो यहां, 10 की 10 सीटें तब तो बात करने वाली है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ये आशीर्वचन दो, लड़ो मेरे साथ, बिल्कुल एक किस्म से दीवार बन के, चट्टान बन के खड़े हो जाओ। दोनों हाथ ऊपर करके कह दो कि हाँ, हम लोग मिलकर लड़ेंगे, इस नागौर की 10 सीटों को जिता के भेजने का काम करेंगे। मैं विश्वास करती हूं तो 2023 के अंदर बीजेपी की यहां की सरकार और देश 24 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम लोग बना के छोड़ेंगे। इसलिए जोर से मेरे साथ एक नारा देंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। तेजाजी महाराज की जय हो। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आज आपको एक ही चीज कह के जा रही हूं, आप लोग 10 बजे से लेके यहां बैठे हो, मैं आप सबके सामने शर्मिंदा हूं। सर झुका के आप सबसे माफी मांगती हूं कि आपके बीच में इतनी देरी से आई, परंतु मैं धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी राह देखा। और अगर आपने इतना प्यार नहीं दिया होता तो उस रथ के अंदर तो मैं तो जरूरी नहीं बैठती नहीं, ये मेरी आदत नहीं है, परंतु आपने प्यार दिया, बस ये प्यार देते रहो, इसके लिए ही हम लोग दौड़ेंगे और आपके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद आपको। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। और भारत माता की ये दुनिया तो एक दरिया है, ये दुनिया तो एक दरिया है, यूं ही जर्रे आए